Dear students, today we will discuss new topic, that is type of malaria. टाइप ऑफ मलेरिया की बात करेंगे, यानी कि टाइप ऑफ प्लाज्मोडियम की बात करेंगे. सो आइए देखते हैं. टाइप ऑफ प्लाज्मोडियम. टाइप ऑफ प्लाज्मोडियम, ठीक है ना. प्लाज्मोडियम कितने टाइप का होता है? तो प्लाज्मोडियम मेनली हम लोग यहाँ पे 4 टाइप के पढ़ेंगे. कितने टाइप के पढ़ेंगे? 4 टाइप के. प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम ओवेल, देन एंड लास्ट प्लाज्मोडियम मलेराई, प्लाज्मोडियम मलेराई की बात करते हैं, जिसके बारे में हम लोगों को डिटेल से पढ़ना है. मलेराई, ठीक है ना. मलेरिया, प्लाज्मोडियम मलेरिया, ठीक. तो डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हम इम्पोर्टेंट बात करेंगे कि टाइप ऑफ मलेरिया की बात करेंगे. उसके हम ट्रेट की बात करेंगे. ट्रेट में देखेंगे कि टाइप ऑफ मलेरिया, उसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, वो ग्रेन्यूल्स इन आरबीसी में जो विथ ट्रोफोजाइट के साथ रहते हैं, इनका रिलेप्सी क्या होता है, इनका इरिथ्रोसाइटिक साइकिल या ड्यूरेशन पीरियड बिटवीन 2 एपिसोड्स ऑफ फीवर में क्या होता है, ठीक है ना. और इसकी सीवियरिटी की बात करेंगे. किसकी बात करेंगे? सीवियरिटी की बात करेंगे, ठीक है. तो सो डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं आगे. सबसे पहले हम प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की बात करेंगे, देन फैल्सीफेरम की बात करेंगे, देन ओविल की बात करेंगे, देन मलेराई की बात करेंगे. सो कंटिन्यू, आइए देखते हैं एक एक को. प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की बात करते हैं, ठीक है. सबसे पहले हम प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की बात करते हैं. इसका ट्रेट क्या होता है, इसकी ट्रेट की बात करेंगे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की. तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ठीक. प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के डियर स्टूडेंट, जब हम ट्रेट देखते हैं, इसका ट्रेट, इसके ट्रेट में हम देखते हैं कि टाइप ऑफ मलेरिया किस टाइप का होता है. यानी कि आप कह सकते हैं टाइप ऑफ मलेरिया. टाइप ऑफ मलेरिया की बात करेंगे तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में जो टाइप ऑफ मलेरिया होता है वो किस टाइप का होता है? टर्टन मलेरिया, आप कह सकते हैं टर्टन और विग्निंग और विनिग्न टाइप मलेरिया. विनिग्न टर्टन मलेरिया, टर्टन और विग्न टर्टन मलेरिया, ठीक है ना. इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 14 डेज का होता है. कितने डेज का होता है? 14 डेज का होता है, ठीक है ना. यानी कि इसकी जो इंक्यूबेशन पीरियड होती है वो 14 डेज की होती है, ठीक. देन हम बात करते हैं इसकी जो ग्रेन्यूल्स इन आरबीसी विथ ट्रोफोजाइट, ग्रेन्यूल्स इन आरबीसी विथ ट्रोफोजाइट्स. ग्रेन्यूल्स इन आरबीसी विथ ट्रोफोजाइट तो किसके साथ होंगे? सुफनर डार्ट को शो करते हैं, ठीक है ना. किसको शो करेंगे? सुफनर डार्ट्स को. किसको शो करते हैं? सुफनर्स डार्ट को शो करते हैं.
जो कि रेड होते हैं, जो कि कैसे होते हैं, रेड इन कलर्स के होते हैं। इसमें रिलैप्सी जो होती है, इसमें जो रिलैप्सी होती है, इसका जो पतन होता है यानी कि होता है, ठीक है ना, ऑकर्स, रिलैप्सी इसमें होती है, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। रिलैप्सी के बाद इसके हम देखते हैं कि इरिथ्रोसाइटिक साइकिल और ड्यूरेशन पीरियड इसका क्या होता है। इरिथ्रोसाइटिक साइकिल, इरिथ्रोसिटिक साइकिल, या आप कह सकते हैं ड्यूरेशन, इरिथ्रोसिटिक साइकिल, ड्यूरेशन, या आप कह सकते हैं कि पीरियड बिटवीन 2 एपिसोड्स ऑफ फीवर, पीरियड बिटवीन 2 एपिसोड्स ऑफ फीवर, पीरियड बिटवीन 2 एपिसोड्स ऑफ फीवर, तो क्या बताओगे, 48। इरिथ्रोसाइटिक साइकिल ड्यूरेशन पीरियड बिटवीन 2 एपिसोड्स ऑफ फीवर 48, मतलब 48 घंटे बाद, 48 आवर्स, 48 घंटे बाद फिर से फीवर आएगा। फीवर ऑकर एवरी थर्ड डे, आप कह सकते हैं फीवर ऑकर्स एवरी थर्ड डे, फीवर्स आएगा 3 दिन बाद, ठीक है ना, 3 दिन बाद फिर से फीवर आएगा इस कंडीशन में, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में, ठीक है ना, क्योंकि इसकी जो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल्स ड्यूरेशन पीरियड बिटवीन 2 एपिसोड्स ऑफ फीवर होते हैं, वो फीवर अकर एवरी थर्ड डे, ठीक है ना, फीवर अकर एवरी थर्ड डे। सो टार्टन मलेरिया, टार्टन मलेरिया, ठीक है ना। देन आगे इसकी बात करते हैं। सीवियरिटी चांस होंगे इसमें, इधर देख लेते हैं, सीवियरिटी की चांस होंगे, तो इसकी जो सीवियरिटी की चांस होती है लेस सीवियर, हेंस बिगिनिंग टार्टन मलेरिया, लेस सीवियर को शो करते हैं, हेंस इसीलिए टार्टन मलेरिया, ठीक है ना। तो इसकी सीवियरिटी लेस सीवियर, हेंस बिगिनिंग टार्टन मलेरिया, ठीक है ना, बिगिनिंग टार्टन मलेरिया। डियर स्टूडेंट्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की हमने बात किया। इस टाइप के प्लाज्मोडियम में टाइप ऑफ मलेरिया टार्टन और बिगनिंग टार्टन मलेरिया होता है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है 14 डेज का होता है। ग्रेन्यूल्स इन आरबीसी विथ ट्रोफोजोइट सुपनर्स डॉट्स रेड कलर से होते हैं। रिलैप्सी इसमें होती है। एरिथ्रोसिटिक साइकिल ड्यूरेशन पीरियड बिटवीन 2 एपिसोड्स ऑफ फीवर 48 आवर्स, फीवर आता है इसमें एवरी थर्ड डे, 3 दिन बाद। सो टार्टन मलेरिया, ठीक है ना। और इसकी सीवियरिटी जो होती है लेस सीवियर हेंस विग्नन टार्टन मलेरिया, ठीक है ना। देन आगे बात करते हैं। तो अब आइए हम बात करते हैं प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम की। यहाँ पे इसको लिखा रहने देते हैं, इसी को चेंज कर देते हैं बस, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। पीरियड बिटवीन 2 एपिसोड्स ऑफ फीवर, ठीक। तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? फैल्सीपेरम की बात करते हैं। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम का जो इसका टाइप ऑफ मलेरिया होता है, मैलिग्नेंट टार्टर सेरिब्रल मलेरिया, मैलिग्नेंट टार्टन और सेरिब्रल मलेरिया इसमें पाया जाता है, ठीक है ना। यानी कि टाइप ऑफ मलेरिया ट्रेड जो होता है मैलिग्नेंट टार्टन सेरिब्रल मलेरिया फैल्सीपेरम में पाया जाएगा प्लाज्मोडियम में, ठीक है ना। इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है 12 डेज का होता है। कितने डेज का होता है? ब्लैक वाटर फीवर भी इसको कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग ब्लैक
वाटर फीवर भी कहते हैं इसको, या इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है 12 डेज का होता है। कितने दिन पे आएगा, ठीक है ना, 12 डेज का होता है इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब इसका इन्फेक्शन जो बना रहता है वो 12 डेज तक बना रहता है, ठीक है ना। देन इसके ग्रेन्यूल्स इन आरबीसी विद ट्रोफोजोइट की बात करेंगे। ग्रेन्यूल्स इन आरबीसी विद ट्रोफोस, इसमें मॉरर डॉट्स पाए जाते हैं, मॉरर डॉट्स पाए जाते हैं जो कि ग्रीन कलर के होते हैं, ग्रीन में होते हैं, ठीक है ना। मॉरर डॉट्स पाए जाते हैं जो कि ग्रीन नेचर के होते हैं, ठीक है ना। फिर उसके इसमें रिलैप्सी जो होगी वो नहीं होगी, रिलैप्सी एब्सेंट होती है, इसमें कोई चांस नहीं होता इसका, ठीक है ना। इसमें जो रिलैप्सी होती है वो एब्सेंट होती है। और इलेक्ट्रोसाइटिक साइकिल ड्यूरेशन पीरियड बिटवीन 2 एपिसोड्स ऑफ फीवर्स जो होता है ये 48 घंटे का होता है, ये 48 घंटे में शो करता है, ठीक है ना। 48 घंटे में 48 आवर्स, 48 घंटे में, ठीक है ना। और इसके सीवीआरटी की बात करते हैं, इसके सीवीआरटी की बात करते हैं, सीवीआरटी की बात करते हैं डियर स्टूडेंट। तो इसमें जो तो सीवीआरटी जो होती है मोर सीवियर हेंस मैलिग्नेंट टाइटन मलेरिया, ये मोर सीवियर होते हैं, मोर सीवियर होते हैं हेंस इसीलिए मैलिग्नेंट टाइटन मलेरिया, ठीक है ना। मैलिग्नेंट टाइटन मलेरिया, मैलिग्नेंट टाइटन मलेरिया, मैलिग्नेंट टाइटन मलेरिया, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट टाइप ऑफ मलेरिया, तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम में मैलिग्नेंट टाइटन सेरिब्रल मलेरिया, या इसको बोलते हैं ब्लैक वाटर मलेरिया, ठीक है ना, ब्लैक वाटर फीवर बोलते हैं, ठीक। इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है इसका 12 डेज का होता है। ग्रेन्यूल्स इन आरबीसी विथ ट्रोफोजोइट्स, तो माउरोडॉट्स जो कि ग्रीन होते हैं। रिलैप्सिस में नहीं होती है, एब्सेंट होती है। इरिथ्रोसाइटिक साइकिल ड्यूरेशन पीरियड बिटवीन 2 एपिसोड्स ऑफ फीवर 48 आवर्स का होता है। सीवीआरटी की जो चांस होती है इसमें मोर सीवियर्स हेंस मैलिग्नेंट टाइटन मलेरिया, ठीक है ना। देन हम आगे बात करते हैं प्लाज्मोडियम ओबेल की बात करते हैं, इसकी बात करेंगे। प्लाज्मोडियम ओबेल की बात करते हैं, प्लाज्मोडियम ओबेल, ठीक। प्लाज्मोडियम ओबेल में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, टाइप ऑफ मलेरिया जो होता है इसका माइल्ड टाइटन मलेरिया को शो करते हैं, किसको, माइल्ड टाइटन मलेरिया को ये शो करते हैं, माइल्ड टाइटन मलेरिया को शो करते हैं। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है 14 डेज का होता है, वो 14 डेज का होता है, ठीक है ना। ग्रेन्यूल्स इन आरबीसी विथ ट्रोफोजोइट्स, नो, इसमें किसी भी प्रकार का ट्रोफोजोइट आरबीसी के साथ नहीं पाया जाता है। रिलैप्सी इसमें जो होती है कोई विशेष रिलैप्सी भी नहीं होगी, क्योंकि जब वो नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा इसमें, ठीक है ना। इरिथ्रोसाइटिक साइकिल ड्यूरेशन पीरियड बिटवीन 2 एपिसोड्स ऑफ फीवर्स जो होंगे ये 48 आवर्स के बाद ये भी आ जाते हैं, 48 आवर्स में आ जाते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद सीवीआरटी की चांस देखा जाए इसमें, तो सीवियरिटी की चांस देखा जाए तो कोई विशेष सीवियरिटी इसमें नहीं पाई जाती है, ठीक है ना। प्लाज्मोडियम ओबेल में कोई विशेष सीवियरिटी नहीं पाई जाती है, ठीक है ना। देन हम आगे बात करते हैं प्लाज्मोडियम मैलेरी की बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स प्लाज्मोडियम मैलेरी की बात करते हैं, मलेरी की बात करते हैं। प्लाज्मोडियम मलेरी में जो टाइप ऑफ मलेरिया होता है क्वार्टन मलेरिया पाया जाता है, क्या पाया जाता है, क्वार्टन मलेरिया इसमें पाया जाता है। कौन सा मलेरिया पाया जाता है, क्वार्टन मलेरिया। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है 28 डेज का होता है, 28 डेज का होता है, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड 28 डेज का होगा। ग्रेन्यूल्स इन आरबीसी विथ ट्रोफोजोइट्स, इसमें जी मैंस डॉट्स होंगे, जी मैंस डॉट्स शो करते हैं, जी मैंस डॉट
शो करते हैं। ग्रेन्यूल्स इन आरबीसी विद ट्रोफोजाइट्स जीमैन डॉट्स को शो करते हैं, ठीक है ना। और इसमें रिलैप्सी इसमें नहीं होगी, कोई रिलैप्सी इसमें नहीं पाई जाती है। एरिथ्रोसाइटिक साइकिल्स ड्यूरेशन बिटवीन 2 एपिसोड्स ऑफ फीवर, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी 72 आवर्स पे आएगा फीवर, 72 आवर्स पे आएगा, यानी कि फीवर ऑकर एवरी 4th डे। आप कह सकते हैं फीवर अकर्स एवरी 4th डे, हैंस इसीलिए क्वार्टन मलेरिया, ठीक है ना, हैंस इसीलिए क्वार्टन मलेरिया। इसकी सीवीआरटी विशेष नहीं होती है, इसकी जो सीवीआरटी होती है वो नहीं होती है विशेष, ठीक है ना, नो। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में हमने बात किया टाइप ऑफ प्लाज्मोडियम की बात किया, और हमने देखा कि प्लाज्मोडियम कितने प्रकार का होता है। तो प्लाज्मोडियम जो होता है वो 4 टाइप्स के हमने यहाँ पे देखा। जैसे देखा कि प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम ओबेल, प्लाज्मोडियम मालेरी। हमने टाइप ऑफ प्लाज्मोडियम की जो बात किया, इसके टाइप ऑफ मलेरिया की बात किया, इसके इंक्यूबेशन पीरियड की बात किया, ग्रेन्यूल्स इन आरबीसी विद ट्रोफोजॉइट्स की बात किया, रिलैप्सी की बात किया, एरिथ्रोसाइटिक साइकिल ड्यूरेशन पीरियड बिटवीन 2 एपिसोड्स ऑफ फीवर्स की बात किया, सीवीआरटी की बात किया। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में हमने टाइप ऑफ प्लाज्मोडियम को फिनिश करते हैं, देन हम आगे नेक्स्ट बात करते हैं। थैंक यू।